बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन। तेली के कोहलू रहे, पुन घोर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़ी मड़ी नकार। कुछ कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान पर। प्यारी साध संगत जी, संत सतगुरु हमेशा ही जीवों का भला करने में लगे रहते हैं। राम नाम का हुक्का मार मार कर सबको जगाते हैं। प्यारी साध संगत जी, ऐसी ही एक वार्ता आती है संत कबीर जी के समय की। एक बार संत कबीर जी रास्ते से कहीं जा रहे थे। पास के खेत में एक आदमी काम कर रहा था। कबीर साहब जी उस आदमी को जाकर मिले और कहा, हे भले पुरुष, काम के साथ साथ परमात्मा के नाम का जाप भी किया कर। वह आदमी कहने लगा, महात्मा जी, अभी मेरे बच्चे छोटे और कम सूझवान हैं। जब सियाने हो जाएंगे तब राम का नाम लूंगा। कबीर जी लोगों का भला करने के लिए आगे चल दिए। संत कबीर जी फिर दोबारा उस आदमी को मिले और राम के नाम की सिफारिश की। फिर वह व्यक्ति बोला, महात्मा जी के अब बच्चे जवान हुए हैं, इनकी शादियां करके राम का नाम जपूंगा। कबीर साहब फिर आगे चल दिए। एक बार फिर कबीर साहब उस आदमी को खेत में मिले और राम नाम की बात की तो वह आदमी कहने लगा, पुत्रों की मुराद देख लूं फिर नाम जपूंगा। कबीर साहब फिर आगे चल दिए। कबीर साहब चौथी बार उस व्यक्ति को मिले कि अभी तो तेरे पोतरे भी हो गए हैं, प्रभु के नाम का जाप किया कर। संत जी आखिरी बार फिर उस आदमी को मिले और कहा, भाई अभी तो राम नाम का जाप कर, उम्र बिल्कुल थोड़ी रह गई, बुढ़ापा भी आ गया है। आदमी बोला, महात्मा जी, पोतरे जब जवान हो जाएंगे तब पक्का भगवान का नाम जपूंगा। कबीर जी फिर आगे चल दिए। संत कबीर जी फिर कुछ समय बाद वहां से गुजरे। खेत में काम कर रहे लोगों से पूछा, भाई बुजुर्ग नजर नहीं आ रहा। खेत में काम कर रहे आदमी
उस बूढ़े के पुत्र पोत्रे थे। तो उन्होंने कहा कि वह तो कब के मर गए हैं। कबीर साहब जी ने आंखें बंद की और ध्यान लगाकर देखा, बुजुर्ग आदमी मरने के बाद उसी घर में बैल बनकर आ गया था। संत महात्मा लिखते हैं, जीवन के अंत समय जीव का जहाँ ख्याल होता है, उसी ख्याल के अनुरूप ही भगवान उसे अगला जन्म दे देता है। जहाँ आशा तहाँ बासा। उस बूढ़े आदमी का अपने घर से बहुत ज़्यादा मोह था, इसलिए उसको अपने ही घर में बैल बनकर आना पड़ा। उसके अपने ही पुत्र और पुत्रों ने उस बैल से बहुत काम लिया। जब बैल बूढ़ा हो गया, खेत के काम का ना रहा, तो उसे आगे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी खूब गाड़ी में जुड़ा। जब गाड़ीवान के काम का ना रहा, तो उसने तेली को बेच दिया। तेल वाले ने उस बैल से काफी कोलू चलवाया। जब बैल बिल्कुल निकारा हो गया, तो उसे आगे कसाई को बेच दिया। कसाई ने बैल को मारकर उसका मांस खाने वालों को बेच दिया। चमड़ी को उतार कर ढोल नगाड़े बनाने वालों को बेच दी। उन्होंने उस चमड़ी का नगाड़ा बना लिया। अब खूब रोज डंडे पड़ते हैं। इंसान की इतनी बेबस हालत को देखकर संत महात्मा उसके ऊपर तरस करते हैं, सब जीवों का उद्धार करते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, वीडियो में अनेक भूलों की क्षमा याचना बख्शें जी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें जी। ऐसी ही गुरु ज्ञान की वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जी। तो प्यारी साध संगत जी, मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुरु रखा। धन्यवाद।